पार्टी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, जिन लोगों ने आधी आबादी का अपमान किया, उनका अधिकार देने में बाधा डालने का काम किया और जहां शासन में रहे जनता का शोषण किया, उनकी सेवा नहीं किया, तुष्टीकरण किया, जातिवाद किया, परिवारवाद किया, घुसपैठियों का संरक्षण किया, उन सब के लिए यह जो चुनाव है इतना करारा संदेश है कि अब समझ में अगर इनको नहीं आ रहा है तो जनता इनको आगे भी समझाने का काम करेगी। जहां तक कांग्रेस के केवल मुस्लिम विधायकों को जीतने की बात है, मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसे मुस्लिमों का वोट चाहिए, इस प्रकार का सत्ता में रह करके व्यवहार करती है, विपक्ष में रह करके व्यवहार करती है। इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट उन्हें नहीं चाहिए, इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदुओं का हितों का हनन करने का काम करते हैं। हो सकता है इसके कारण से उनके मुस्लिम वोटों के कारण मुस्लिम विधायक जीत गए हों, लेकिन हिंदू भी मतदाता है, मुस्लिम भी मतदाता है। जब तक सबके हित को ध्यान में रख करके कोई दल काम नहीं करेगा, तब तक उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट के द्वार पर खड़ा रहेगा। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जितनी जहां भी भाजपा जीती वहां इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल है, भाजपा के नेताओं का नहीं। देखिए, श्री राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, तनाव बोल रहा है। यही बात श्री राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात श्री अखिलेश यादव कह रहे हैं। अभी मुझे मालूम है शाम को पश्चिम बंगाल की जो अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हो गई हैं, उनके द्वारा भी इसी प्रकार के बयान आने हैं। लेकिन अगर हम चुनाव आयोग, एसआईआर और केंद्रीय बलों के कारण से चुनाव जीतते तो तमिलनाडु में भी भाजपा की सरकार होती, केरल में भी भाजपा की सरकार होती। ये अनर्गल आरोप है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देती है, सेवा करती है, सबका साथ सबका विकास करती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है और जनता अपने तराजू पे तौलती है कि कौन ईमानदारी से उनके लिए कह भी रहा है और कर भी रहा है और कौन बेईमानी के साथ कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। तो उसका हिसाब और किताब ये जनता कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्रीय कार्यालय में ये बात साफ कही समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कि जिस तरह से नारी बिल का जो है समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, आगे भी 2027 में समाजवादी पार्टी को महिलाएं सबक सिखाएंगी। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो समर्थक बिल में घुस गए, ऐसे बयान और ऐसे ट्वीट दे रहे हैं जिस ट्वीट को और बयान को देने के बाद जनता उन पर हंस रही है। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफा होना सुनिश्चित हो गया है। कल से वो सदमे में है। मैं उनसे कहूंगा सदमे में मत रहो, सैफ ही जाओ। 27 में जाने की जगह 26 में चले जाओ, अन्यथा 27 में जनता इसका जवाब दे।